हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। वीडियो में बात करेंगे आपका बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह जितने भी फैक्ट वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सभी यहाँ पर चर्चा की जाएंगी। चलिए, पहला सवाल। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये वाला उत्तर सही हो जाता है। 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसमें धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी ने कहाँ दिए? राजगृह में दिए। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत द्वारा संचालित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत आपके कालाशोक द्वारा आपकी संचालित की गई थी। हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के समय पर होती है, राजगृह में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत आपके सब्बाकामी होते हैं, अध्यक्ष, और कालाशोक इसके शासनकाल में वैशाली में होती है। तृतीय बौद्ध संगीत मोगलीपुत्र तीर्थाध्यक्ष होते हैं, अशोक के टाइम पर होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, कनिष्क के समकालीन होती है। स्थान यहाँ पर कुंडलग्राम हो जाता है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो थेरी गाथा है किसका? आपका सुत्त पिटक का आपका हिस्सा है, जिसमें भिक्षुणियों का द्वारा रचित छंदों का संग्रह किया गया है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सुत्त पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। या स्थीवर भिक्षुणियों का रचित ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें 73 गीतों तथा 512 कविताओं का संग्रह किया गया है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित हो जाता है, दार्शनिक मामलों से संबंधित हो जाता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। यह पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलीपुत्र तीर्थ ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम्म संगनी, विभंग, धातु, पुंगल, पंगति, कथावत्थु, यमक, पठान, ये सभी इसी में आते हैं। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। मतलब पहले इन्होंने 6 साल तक कहाँ पर ध्यान किया था? प्रयाग बोधि में किया था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक निम्न से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक आपका होता है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल, संवरास्तिवाद आदि मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध का संबंध किस गढ़ से संबंधित हो जाता है? गौतम बुद्ध का संबंध आपका शाक्य गढ़ से हो जाता है। किससे गढ़ से? शाक्य गढ़ से। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गढ़ से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में चाकू वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की राजकुमारी थी, कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन इनका देहांत हो जाता है। इनका पालन पोषण मौसमी, इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। बोधगया में हुई थी। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज तथा ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग के पश्चात में और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम आपका शुद्धोधन हो जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हुई, जिससे महापरिनिर्वाण हो गया। कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ हो जाता है? त्रिपिटक हो जाता है। कौन सा? त्रिपिटक। इसमें आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक हो जाते हैं। ये तीनों आपके पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म और पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं करता है। आगम का संबंध बौद्ध धर्म तथा हदीस का मुस्लिम धर्म से तथा तनक यहूदियों से संबंधित है। कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? जिसमें बौद्ध भिक्षु रहेंगे किसमें रहेंगे? विहार में रहेंगे। विहार करेंगे, विहार करेंगे, विहार करेंगे।
बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उन्हें चैत्य कहते हैं। पूजा जहाँ होती है वो चैत्य कहते हैं। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ये आपका बोध ज्ञान प्राप्त किया था। 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु से घर से निकले थे। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सुत्त पिटक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सु मतलब आपके अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए होंगे, तो इनमें से कौन सा आपका सही हो जाता है? बौद्ध ग्रंथ चरित्र तथा बुद्ध के बातचीत होगा। डी वाला उत्तर या उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और सुत्त पिट, इसमें कौन सा सही है भाई? बी वाला सही। ओके। यह मगध के शासक और बुद्ध के जीवन बीच की बातचीत से संबंधित है। कौन सा? सुत्त पिटक हो जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। इन तीनों पिटकों की आपकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी के नियम बताए गए हैं। और आपके अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान बौद्ध की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद आपके बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आपका आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है आहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहर्त कहा जाता है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ आपका कहाँ पर? सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ में सिंहपुर कहा गया है। ओके। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धम्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय तथा मूल गंधकुटी आदि दर्शनीय स्थल है। अच्छा, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारस्परिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से प्रबुद्ध प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माने। पीछे देख लेते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श केंद्रीय संकल्पना है। पारस्परिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व को माना जाता है। विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो आपके गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार बताए गए हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। सुत्त में धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म में आपके दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। इन्हीं की भाषा आपकी कौन सी? पाली भाषा। निम्नलिखित अग्नि कह रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश भैया कौन सा है? वो बड़ा कठिन सवाल यार पूछा है। तो बी वाला उत्तर सही हो जाता है। आदित्य परिराय सुत्त। अच्छा, आदित्य परिराय सुत्त को अग्नि उपदेश अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद किया गया प्रथम उपदेश संकलित है। अनाथ लक्षण सूत्र में को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। बौद्ध धर्म त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध चरितम आपके अश्वघोष इसके रचनाकार हो जाते हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई।
इस महाकाव्य से गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है और बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। इसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचना है सौंदरा आनंद काव्यम, गंडी स्त्रोत्र गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम, ये है। नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे भैया, ठीक है। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में, मृत्यु तथा 250 ईस्वी में हुई। हेमचंद श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य श्वेतांबर के थे भैया हेमचंद, ठीक है। हेमचंद का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के धुंधमा नगर में हुआ था। ओके। कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से संबंधित नहीं है, ठीक है। ग्वालियर नहीं है, बाकी बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सभी के सभी हो जाते हैं, आगे बात करते हैं। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। और महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के आपके मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया है और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में धर्म से प्रवर्तन कहा गया है। अच्छा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताया जिसमें भिक्षुओं के नियम, तो विनय पिटक बता दो। विनय पिटक में बताया गया है, ठीक है। विनय पिटक में बताया गया है। स्तूप क्यों बनवाए गए थे? स्तूप इसलिए पूजा स्थल होते थे, तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए आपके स्तूप बनाए गए थे। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में शौर समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं 100 समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। इसका पहला उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था। बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा वास्तविक इतिहास में बौद्ध एवं जैन धर्म के साथ में हुआ। कह रहा है कि किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में इनके 80 वर्ष की आयु में। तो गौतम बुद्ध की बात कर रहा है, लेकिन 563 में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। 483 में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे दिया था। कहाँ पर दिया था? तो यह साल वृक्ष के नीचे दिया था। साल वृक्ष के नीचे दिया था कपिल, और इनके पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध ने बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना जो फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों तथा आपके 8 अंगीय पथ पर आधारित है। अष्टांगी मार्ग पर आधारित है। और आपके 4 कैसे 4 आर्य सत्य जो हैं उन पर आधारित है। जिससे संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, फिर आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इसके लिए आपके 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो ये आपका यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये आपका नहीं इसमें है, बाकी इसमें सभी है। संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, और यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। अच्छा, वो आपका अष्टांगिक मार्ग जिसे 8 फोल्ड पथ कहा जाता है। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ बौद्ध कौन से धर्म से? त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिस पिटक, विनय पिटक या विधम पिटक इसमें आता है। त्रिपिटक शब्द का अर्थ टोकरी का अर्थ होता है, टोकरी होता है, ठीक है। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में नियम वगैरह बताए गए हैं। और आपका सुत्त पिटक में इसमें आपका धर्म के उपदेश संग्रहित हैं और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी आपके वर्णित हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। प्रथम बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। आगे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में हुई थी। उर्वेला बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन आपका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अच्छा, तभी से बुद्ध कहलाए।
और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री आया था? विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री आया था? जुआन जांग आया था। अच्छा, विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री रहा? जुआन जांग रहा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म तथा बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता का गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे। यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। अच्छा, बोध गया किस भारतीय राज्य में? बोध गया बिहार में पड़ेगा। वो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था और पाली भाषा का प्रयोग किया था। पाली भाषा का प्रयोग किया था। अच्छा, अगला सवाल, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक अशांति देखी गई थी। ठीक है, ऐसा भी सवाल पूछ लिया। गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था। ठीक है, माया देवी था। कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुद्धोधन के साथ में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन पश्चात इनका निधन हो जाता है और उसकी मृत्यु के बाद में प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। वो बौद्ध धर्म में दिए गए आचरण के नियम आपके पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग जो हैं उन्हें जाना जाता है, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है क्योंकि गलत लोचा था उसमें। ठीक है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो आपके बौद्ध धर्म में होते हैं। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला में निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए थे। मठ जैसे विहार, अवशेष, स्तूप तथा मंदिर का प्रार्थना स्थल का चैत्य हुआ करते थे एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ का तात्पर्य उस जगह से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित है। यह महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान इसका निर्माण हुआ था। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो ये आपका हो जाता है धम्मेक स्तूप सारनाथ हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आपका बुद्ध की शिक्षाओं का आपका संग्रह हो जाता है त्रिपिटक हो जाता है। ठीक है, ओम स्वाहा। ये लिया बौद्ध धर्म खत्म हो गया। बौद्ध धर्म मतलब टॉपिक पूरा हो गया। अब कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्पीड में कराया है, आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना।